तो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस न्यू लेसन। मुगल पीरियड के एमसीक्यूज कर रहे थे हम। तो आगे के एमसीक्यूज जो नेक्स्ट 30 हैं वो करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जहांगीर के टाइम में कांधार जो है अफगानिस्तान में, उसको रिकैप्चर क्यों नहीं कर पाए। तो ध्यान रखना है सैफयड एम्पायर था यहाँ पे। तो इसमें पहला लिखा इनफिशियंसी ऑफ मुगल आर्मी। तो मुगल आर्मी की आपको लगता है कि जहांगीर के टाइम में इनफिशियंसी होगी, तो ये तो गलत ही है। तो 1 इसमें भी काट दो, इसमें भी काट दो, इसमें भी काट दो, बचा क्या है 2, 3 एंड 4। तो हम रीजन देखते हैं। रिफ्यूजल ऑफ खुर्रम टू प्रोसीड टू द प्लेस। खुर्रम कौन है? ये शाहजहां है। दूसरी क्या है? डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग एन एक्सपीडिशन, सीवियर कोल्ड इन अफगानिस्तान। तो ये 3 रीजंस थे, उस कारण से कांधार पे जो है वो कब्जा नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मैच द कॉलम दिया हुआ है। तो इसमें हमको देखना है अकबरनामा किसने लिखी। तो अकबरनामा लिखी है अबुल फजल ने। फिर देखना है हमको मुंतकुब तवारीख, तो ये लिखी है बदाऊनी ने, ये अकबर के कोर्ट में थे। उसके बाद आएगा तबाकल अकबर, ये लिखी है आपकी निज़ामुद्दीन अहमद ने। और 4th है आपकी बादशाहनामा, तो लिखी है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ध्यान रखना ये जो बादशाहनामा है ये शाहजहां की लाइफ से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए का 4, तो ये काट दो, ये वाला भी काट दो। उसके बाद बी का 1 है, तो बी का 1 दोनों में ही है। सी का 2 है, सी का 2 ये वाला, तो डी इज़ द आंसर। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, तो ये कब लिखी थी? तो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तुलसीदास का टाइम पीरियड ध्यान रखना 1532 से 1629, ठीक है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 1556 से 1605 तक किसका टाइम था? अकबर का टाइम था, ठीक है। तो आंसर इसका होगा अकबर। अकबर के कंटेम्प्रेरी गुरु नानक देव जी भी थे, ठीक है। नो सॉरी गुरु नानक देव जी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर, ओके। और अकबर के जो कंटेम्प्रेरी कौन थे? तुलसीदास थे। एट द टाइम व्हेन नादिर शाह अटैक दिल्ली द मुगल, तो नादिर शाह ने जब अटैक किया था दिल्ली पे, तो कब अटैक किया था? 1739 में। तो उस टाइम मुगल एम्परर कौन था? तो ध्यान रखना औरंगजेब 1707 में जब इनकी डेथ हुई, 90 साल के थे। उसके बाद एम्परर कौन बने? बहादुर शाह, देन जहांदार शाह, फिर उसके बाद फारूक सैयर बने, और देन चौथे जो बने मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड बहुत लंबा था, 1719 से लेके तो 1748 तक। तो इनके टाइम में ही अटैक हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ गन पावर इन दी सब कॉन्टिनेंट। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये बाबर के रिलेशन में है, हमको बताना है बाबर ने क्या किया था। तो क्या बाबर ने पहली बार सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गन पाउडर इंट्रोड्यूस किया था? नहीं, ये मंगोल्स के टाइम इंट्रोड्यूस हो गया था। उसके बाद आर्क एंड डोम, जो है आप देखते हो ना बिल्डिंग में आर्क्स बने होते हैं और डोम्स ऐसी बिल्डिंग में होते हैं। तो वो पूछा है कि ये जो आर्क्स एंड डोम्स हैं आर्किटेक्चर में, वो बाबर लाया था? नहीं, वो भी दिल्ली सल्तनत के टाइम आ गए थे। तीसरा स्टेटमेंट दिया है तिमुरिद डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट। तो यस, तिमुरिद डायनेस्टी जो थी वो बाबर से ही आई थी, और इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका कि जैसे बहादुर शाह मुगल एम्परर के लिए हैं, बहादुर शाह मुगल एम्परर के लिए हैं, वैसे ही लोदीज के लिए कौन है? तो बहादुर शाह जफर मुगल एम्परर के आखिरी रूलर थे। लोदी के आखिरी रूलर कौन थे? इब्राहिम लोदी। बहलल लोदी, सिकंदर लोदी एंड देन इब्राहिम लोदी। बैटल ऑफ खनवा 1527 में किसके बीच हुआ था? तो ध्यान रखना जब बाबर आया था तो उसने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, 29 में बैटल ऑफ घग्गर। तो ये जो बैटल ऑफ खानवा था किसके बीच में था? बाबर एंड राणा सांगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि फतेहपुर सीकरी में अकबर ने कौन सा जो स्ट्रक्चर था वो बनवाया था? तो आंसर होगा इसका पंचमहल, ठीक है। पंचमहल बनवाया था। फतेहपुर सीकरी कब बना था? 1571 में, जब अकबर ने गुजरात विजय की थी तब ये बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से मुगल एम्परर जो है जिनका सबसे ज़्यादा टाइम रहा दिए हुए हैं उनमें से? तो मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा है। देखो, औरंगजेब के बाद आया बहादुर शाह 1707 से 12, देन जहांदर शाह 12-13, फिर फारूक सियार 13 से 19, और उसके बाद आया मोहम्मद शाह, जिसको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं, 1719 से 1748। अगला क्वेश्चन है कि कौन मुगल एम्पायर जो था वो साउथ में पहुंच गया था, तो वो किसके टाइम में पहुंचा था? औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा इन पे कब्जा किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है, गुजरात वाज एनेक्स्ड टू मुगल एम्पायर बाय अकबर, बहुत सिंपल है क्योंकि 1571 में बना था और उसी के बाद फतेहपुर सीकरी बनवाया था अकबर ने, तो आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल एम्पायर के टाइम में कौन सा प्रोविंस था जो कि 1622 में रिकवर किया गया, और उसके बाद 1622 में उसको खोया गया, मतलब लॉस्ट, हार गए,
1683 में वापस रिकवर किया और फाइनली फिर वापस से सॉरी क्वेश्चन गलत पढ़ दिया मैंने, फिर से पढ़ देते हैं। ड्यूरिंग मुगल एम्पायर विच ऑफ द प्रोविंस वॉज इन 1622 रिकवर्ड इन 16 रिकवर। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे 1638 आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा प्रोविंस था जिसको 1622 में मुगल हार गए थे, फिर 1638 में फिर रिकवर कर दिया और 1649 में वापस वो लॉस्ट हो गया। तो ध्यान रखना ये जो बात हो रही है ये हो रही है बात, ये कंदेश की कांधार की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो एम्पायर था आपका सफ़ेद एम्पायर था, ठीक है। तो सफ़ेद एम्पायर जीत नहीं पाए थे मुगल एम्पायर बहुत लंबे टाइम तक। और ये जो बीच में जो हारे रिकवर हुआ था वो भी यहाँ से किसी ने ट्रेचरी हो गई थी, बेईमानी करी थी, तो वो हारे थे। शायद मैंने कंदेश को कंधार से रिलेट कर दिया प्रीवियस क्वेश्चन में, आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये कांधार की बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लास्ट मुगल द फादर ऑफ डायनेस्टी। आखिर एक बुक किसने लिखी है, द लास्ट मुगल द फादर ऑफ डायनेस्टी, दिल्ली 1857। इसका आंसर है बी, विलियम डेलिरम्पल। अगला क्वेश्चन है आपका कि इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था, तो इबादत खाना अकबर ने बनवाया था इन दी ईयर 1575। जिजिया कर जो एबॉलिश किया था 1564 में, और दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 में। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के टाइम में अहीदीज होते थे, वो क्या कौन होते थे, तो फुट सोल्जर्स जो होते थे आर्मी में, जो पैदल चलने वाले होते थे सोल्जर्स, उनको अहीदीस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसने, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इशूड द कॉइन रूपी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो रूपी जो है किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने चलवाया था, ठीक है। तो सिल्वर का रुपया होता था और कॉपर का दाम होता था, ध्यान रखना, सिल्वर का रुपया, कॉपर का दाम। अगला क्वेश्चन है आपका कि हज़रत आला और सुल्तान की उपाधि किसने जो है एक्वायर की थी, तो शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड था 1540 से 45, और ये कलिंजर फोर्ट में मारे गए थे, बुंदेली ने इनको मारा था। इनकी जो मेजोलियम है इनका वो है सासाराम में। सूर डायनेस्टी बनाई थी शेरशाह सूरी के बाद, जो रूलर थे वो कौन थे, इस्लाम शाह सूरी। अगला क्वेश्चन है आपका कि मदद माश क्या बताता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। मदद माश का मतलब होता है कि जो लैंड दी जाती है किसको, लर्नड पर्सनस को, ब्राह्मण्स को, उनको, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जो लैंड दी जाती है जो कि टैक्स फ्री होती है, उसको मदद माश बोलते हैं। दास्तान अमीर हमज़ा, तो ये एक बुक है दास्तान अमीर हमज़ा। इस पे जो पेंटिंग की है वो किसने की है, अब्दुस समाद ने की है, ठीक है। इसको लिखा है गालिब लखनवी ने, और इस पे जो पेंटिंग की है वो अब्दुस समाद ने की है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुहत्सिब मतलब क्या होता है। मुहत्सिब का मतलब होता है कि एक ऑफिसर जो कि पब्लिक मोरल्स का ध्यान रखे। एक्चुअली में ये मुहत्सिब होते हैं जो बाज़ार का सुपर देखते हैं बाज़ार को, तो बाज़ार पब्लिक मोरल दोनों में से आप जो भी आएगा लगा देना, ठीक है। हुमायूं ने चुन्नार फोर्ट पे कब अटैक किया था, तो इसका आंसर 1532 है। थोड़ा आप भी, अगर आपको इसमें कुछ लगेगी प्रॉब्लम तो कमेंट में बताइएगा, मैंने काफ़ी सर्च किया। एक्चुअली चुन्नार फोर्ट यूपी में है और उस टाइम यहाँ पे शेरशाह सूरी थे, तो हुमायूं ने अटैक किया था और हुमायूं जीत भी गया था। फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कुछ डील हुई थी, तो हुमायूं ने कहा था कि आपने जो बंगाल का रीजन लिया है वो आप मुझे दे दो तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो इस तरह से उनके बीच में एक डील भी हुई थी, ठीक है। तो ये चुन्नार फोर्ट ध्यान रखना, इस पर कब्जा शेरशाह सूरी का था। 1532 में हुमायूं ने अटैक किया और इसको जीत लिया था। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि अकबर ने बंगाल और बिहार अपने एम्पायर में कब मर्ज किया था, तो अकबर ने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे एक्सपीडिशन किए, सिर्फ साउथ को छोड़ दो तो काफ़ी रीजन उसने एक्वायर कर लिया था। तो इसका आंसर होगा 1576, और उस टाइम वहाँ के रूलर थे दाऊद खान। अगला है कि इत्मादुल्ला की जो टॉम्ब है वो अकबर आगरा में है। पहला तो ये क्वेश्चन बन गया कि इत्मादुल्ला की टॉम्ब कहाँ है, आगरा में है। किसने बनवाई, तो ध्यान रखना नूरजहाँ ने बनवाई। अब ये नूरजहाँ कौन थी, तो ये नूरजहाँ थी वाइफ ऑफ जहांगीर, ठीक है। तो ये जो नूरजहाँ थी ये ग्यास बेग की बेटी थी, 1526 में बनवाई थी। 1526 नहीं आएगा इसका, ठीक है। तो हमें देखते हैं नूरजहाँ जो थी वो ग्यास बेग की डॉटर थी, और ग्यास बेग को इत्मादुल्ला कहा जाता है। तो ये ईरानी थे, बेसिकली ईरानी थे, और जहांगीर के कोर्ट में ऐसा बताते हैं जहांगीर का जो रूल था नूरजहाँ बहुत ज़्यादा चलाती थी, और ये टॉम्ब ऑफ इत्मादुल्ला भी इन्होंने ही अपने फादर के लिए बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है कि मुमताज़ महल का असली नाम क्या था, तो अर्जुमंद बानो बेगम था इनका असली नाम, और ये जो थी बुरहानपुर में डेथ हुई थी इनकी, ठीक है। फिर शाहजहाँ ने इनके लिए ताजमहल बनवाया था आगरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अकबर के टाइम में पहला इंग्लिश पर्सन कौन है जिसने कोर्ट में विजिट किया, तो आंसर है आपका राल्फ फिच। राल्फ फिच जो थे वो पहले थे जिन्होंने, पहले इंग्लिश पर्सन थे जो अकबर के कोर्ट में आए। जहांगीर के टाइम में कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे, और देन आफ्टर फिर थॉमस रो आए। ये जो थॉमस रो आए ना, इनका बहुत रोल है, इन्होंने बहुत चक्कर काटे जहांगीर के यहाँ, इनका बहुत रोल है जो इंग्लिश एम्पायर को
इंडिया में एस्टेब्लिश करने में। जिंदा पीर किसे कहा जाता था? इजी क्वेश्चन है, औरंगजेब। अकबर ने बुद्धिस्ट विच अकबर ने एक स्ट्रक्चर बनाया था, विच स्ट्रक्चर वॉज बिल्ड बाय अकबर ऑन द डिज़ाइन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिस्ट विहार। तो बुद्धिस्ट विहार होते थे, चैत्य होते थे, ध्यान करने के लिए विहार होते थे जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे। तो इसी की जो तर्ज पे अकबर ने बनवाया था एक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं पंचमहल, फतेहपुर सीकरी में है ये। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि सुलह कुल की पॉलिसी किसने जो है इंट्रोड्यूस की थी? तो बहुत सिंपल है, अकबर। अकबर जो था अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉलरेंट था, सभी धर्मों को एक्सेप्ट करता था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अकबर। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गिव योर फीडबैक। थैंक यू।